हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज का जो टेक न्यूज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, काफ़ी सारा न्यूज़ है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो देखने के बाद ज़रूर से बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर इस वीडियो में 5000 लाइक्स हो जाता है कल के वीडियो आने से पहले, मतलब कल सुबह से पहले, तो ये मेरा जो दाढ़ी है ये मैं शेव कर दूंगा, एकदम प्रॉमिस। सबसे पहले न्यूज़ निकल के आता है कि एयरटेल और वोडाफोन आइडिया इंडिया में 5G नहीं भी लॉन्च कर सकते, क्योंकि उनके पास अभी काफ़ी कैश का क्रंच चल रहा है और वो चलते हो सकता है कि जब स्पेक्ट्रम ऑक्शन हो वहाँ पे वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। लेकिन कुछ आशा की मतलब झलक उनको दिख रहा है। अगर वो हो जाता है तो उनका अभी लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स है सब सॉल्व हो जाएगा, जो आगे की न्यूज़ में मैं आपको बताऊंगा। अगला अपडेट निकल के आता है क्वालकॉम की तरफ से। क्वालकॉम ने अपना नया स्नैपड्रैगन 898 प्रोसेसर को अनाउंस कर दिया है। यहाँ पे ये जो आपका प्रोसेसर होगा, यहाँ पे 4 क्लस्टर्स रहेगा। 1+3+2+2 का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको ARM का X2 कोर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो 3.09 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड होगा। उसके साथ अराउंड 1250 का आपका सिंगल कोर का इसका स्कोर है गीक बेंच का, और मल्टी कोर का 4000 के करीब स्कोर है, जो डेफिनेटली एक काफ़ी अच्छा स्कोर है। आई एम रियली वेटिंग फॉर अ स्मार्टफोन विच विल कम विथ दिस पर्टिकुलर चिप। अगला अपडेट निकल के आता है कि जियो ही आगे जा रहा है और एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जा रहा है पीछे, क्योंकि नया एक रिपोर्ट जो निकल के आया है ट्राई की तरफ से, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनके तरफ से मई महीने का जो सब्सक्राइबर एडिशन या फिर इनका सब्सक्राइबर घटा बढ़ा है, उसका जो रिपोर्ट निकल के आया है उसके मुताबिक मई महीने में रिलायंस जियो छोड़ के दूसरा कोई भी ऑपरेटर एक भी सब्सक्राइबर ऐड नहीं कर पाया। मतलब दैट इज़ वेरी सैड। बाकी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को और भी बेहतर तरीके से काम करना पड़ेगा। अब जैसे भारती एयरटेल ने मई महीने में 4.61 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर खो दिया है। वोडाफोन आइडिया ने 4.28 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर खो दिया है। BSNL ने 9,30,000 से भी ज़्यादा कस्टमर्स या सब्सक्राइबर्स खो दिया है, और MTNL ने 2,000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स खोया है। और रिलायंस जियो का उल्टा पिक्चर है। यहाँ पे रिलायंस जियो ने यहाँ पे ऐड कर लिया है 35 लाख यानी 3.5 बिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स। अब मई महीने में क्या आपने भी एयरटेल या फिर वोडाफोन आइडिया या फिर BSNL छोड़ के रिलायंस जियो में अपना कोई सिम शिफ्ट किए हो? अगर किए हो ज़रूर कमेंट्स पे लिखना। अब मेरे पास वोडाफोन आइडिया का सिम कार्ड है, इतना बकवास सर्विस मुझे मिल रहा है। आई एम रियली फेड अप विथ इट, सो आई डोंट नो मैं क्या करने वाला हूँ। अगर आपका कोई सजेशन है ज़रूर लिखिएगा कमेंट्स में। अगला अपडेट निकल के आता है कि एयरटेल ने अपना जो चीपेस्ट प्लान था उसको बंद कर दिया है, लेकिन वहाँ पर भी कुछ अच्छी चीज़ें हैं। जैसे सबसे पहले थोड़ा बुरा चीज़ें बोल देता हूँ। सबसे पहले 49 अगर 50 रुपीज़ के नीचे आपको कोई रिचार्ज करवाना था तो वो अभी आप नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको अराउंड 80 रुपया आपको यहाँ पे खर्च करना पड़ेगा। अब इसके साथ यहाँ पे जैसे आपका कोई SMS बेनिफिट्स नहीं है, तो अगर आप इसको यूज़ करके वहाँ से अगर आप UPI ऐप्स यूज़ करने जाओगे तो वो भी आप नहीं कर पाओगे। अगर आप चाहते हो कि ये जो 100 रुपीज़ के नीचे वाला जो रिचार्जेस है वो करने से जैसे आपका SMS का फैसिलिटी नहीं है, तो वहाँ से जैसे आप पोर्ट आउट भी नहीं कर पाते हो, उस तरह से अगर आप कोई UPI ऐप यूज़ करते हो मतलब उस सिम कार्ड से, तो वो भी आप नहीं यूज़ कर पाओगे। इसके ऊपर अगर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए जिसे आप दूसरी जगह से शेयर करके थोड़ा सा तो हमारा वॉइस थोड़ा सा होगा वो, जिससे एटलीस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर सोचिए इसके बारे में, तो बताइएगा मुझको, तो इसका अलग से वीडियो मैं बना दूंगा। ये है। अब यहाँ पे नया जो 79 रुपीज़ वाला प्लान है, यहाँ पे अच्छी चीज़ क्या है कि यहाँ पे आपको ज़्यादा कॉल करने का ऑप्शन मिल रहा है कंपेयर टू 49। अगर आप 49 रुपीज़ के हिसाब से देखो तो वहाँ पे आपका जो बैलेंस है वो भी कम मिल रहा था, कॉल चार्जेस भी ज़्यादा था, लेकिन यहाँ पे आपका 64 रुपीज़ का टॉक टाइम मिल रहा है और 1 पैसा पर सेकेंड के हिसाब से आपको यहाँ पे कॉल मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे 60 पैसा पर मिनट के हिसाब से कॉल मिल रहा है, जो डेफिनेटली एक अच्छी चीज़ है। मेरे साथ काफ़ी बार हुआ है कि बैंक में जाके मुझे पता चलता है कि बैंक में लिंक नहीं है और उसके वजह से बैंक में आप कोई ट्रांजैक्शंस नहीं कर पाओगे। लेकिन ह्यूजेस कम्युनिकेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो आपका एक सब्सिडरी है
ह्यूजेस नेटवर्क सिस्टम का, जिसे एलएलसी कहा जाता है, उन्होंने अनाउंस किया है कि बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलके इंडिया में 1800 बैंक्स को इंटरनेट दिया जाएगा या फिर कनेक्ट किया जाएगा सैटेलाइट से। तो वहाँ पे किसी भी तरह का लिंक फेलियर इन फ्यूचर नहीं होगा। मुझे लगता है कि सारे बैंक्स को ऐसे कर देना चाहिए, जिससे जो कनेक्टिविटी होगा वो भी अच्छा हो जाएगा। जिन लोगों को फिजिकली बैंक में जाके काम करना पड़ता है उनको भी किसी भी तरह का वहाँ पे दिक्कत नहीं फेस करना होगा। सो आपका क्या ओपिनियन है, ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा। अगला अपडेट निकल के आता है जो एकदम पहले जब मैंने कहा कि एयरटेल और वोडाफोन आइडिया हो सकता है कि इंडिया में 5G लॉन्च ना करे, उसके वहाँ पे मैंने कहा था कि एक अच्छी चीज़ हो सकता है, तो ये है वो अच्छी चीज़। भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया काफ़ी दिक्कत से जा रहा है। 1,02,000 करोड़ रुपया उनका भी ड्यू है AGR का, वो पेमेंट करना है। उसके साथ लाइसेंस फीस, स्पेक्ट्रम यूजर चार्जेस, बैंक गारंटीज उनको देना पड़ता है। इतना सारा पेमेंट्स उनको करना पड़ेगा और उसके बाद जाके कंपनी चलाना काफ़ी डिफिकल्ट हो जा रहा है। अब गवर्नमेंट सोच रहा है कि अगर किसी तरह से उनको किसी तरह का रिलीफ दिया जाए या फिर किसी तरह से हेल्प किया जाए, क्योंकि अगर वोडाफोन आइडिया अगर निकल गया तो डुओपोली हो जाएगा, और अगर एयरटेल भी निकल जाएगा तो रिलायंस जियो का मोनोपोली हो जाएगा। जो मतलब दुनिया में इसके पहले भी देखा गया है, किसी भी जगह पे अगर मोनोपोली होता है तो वो उस एंड जो यूज़र है यानी आप और हम, हमारे लिए लेकिन अच्छा नहीं होता है अल्टीमेटली। तो उस चीज़ को जैसे अवॉइड किया जाए, तो उसके लिए ये प्लान किया जा रहा है कि किस तरह से वोडाफोन आइडिया और एयरटेल को सपोर्ट किया जाए। लेकिन डेफिनेटली ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ है जिसके लिए फाइनेंस मिनिस्टर को इन्वॉल्व करके इस चीज़ को और आगे लेके जाना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी वो सोच रहे हैं और हो सकता है कि कुछ सोल्यूशन निकल के आए। रिलायंस जियो का प्राइस हाइक के लिए जो एनालिस्ट है उन्होंने तो कह ही दिया था कि रिलायंस जियो का प्राइस हाइक होना चाहिए। अब रिलायंस जियो अभी जिस तरह से जा रहा है, मतलब जिस तरह से वो अपने सब्सक्राइबर्स को ऐड कर रहा है, जिस तरह से रिपोर्ट्स निकल के आ रहा है, रिलायंस जियो लेकिन डेफिनेटली कोशिश कर रहा है कि अपना जो आरपू है उसको बढ़ाने के लिए, जिससे डेफिनेटली जो आपका कंपनी है वो और प्रॉफिटेबल बन जाएगा। लेकिन फिर भी अगर रिलायंस जियो का प्राइस हाइक होगा वो बहुत ही जल्द नहीं होगा। रिलायंस जियो एटलीस्ट अपना रिलायंस जियो फोन नेक्स्ट निकालेगा, उसके बाद भी काफ़ी महीना वो देखेगा कि उसके बाद क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, वो किस तरह से जा रहा है। एयरटेल और वोडाफोन अपने बिजनेस को बचाने के लिए क्या कर रहा है, क्या गवर्नमेंट से उनको सपोर्ट मिल रहा है, ये सब कुछ देखने के बाद वो किस तरह से बिजनेस को आगे लेके जाते हैं, उसके ऊपर डेफिनेटली रिलायंस जियो फिर डिसाइड करेगा। लेकिन इमीडिएटली रिलायंस जियो का प्राइस हाइक होने का चांसेस लेकिन नहीं है। अगला अपडेट निकल के आता है कि YouTube में आप इन फ्यूचर शॉपिंग भी कर पाओगे, ऐसा ऑप्शन आ सकता है, क्योंकि YouTube ने टेक ओवर कर लिया है सिमसिम नाम का एक ऐप, जो एक शॉपिंग ऐप है जहाँ पे जाके आप क्लोथ्स आप वहाँ पे शॉप कर सकते हो, और वहाँ पे जो कपड़े वहाँ पे आपको मिलते हैं उसके साथ जिन लोगों ने उसको ख़रीदा है या फिर वहाँ पे जो क्रिएटर्स है वो पहन के वहाँ पे वीडियोस बनाते हैं, और वो देख के आपको पता चल जाता है कि ये पहनने के बाद कैसा आप लग सकते हो। और जैसे यूट्यूब ने इसको टेक ओवर किया है तो हो सकता है कि इन फ्यूचर अमेजन, फ्लिपकार्ट को यूट्यूब चैलेंज करे, और यूट्यूब के अंदर ही जैसे अगर आप कोई प्रोडक्ट देख रहे हो तो यूट्यूब का खुद का वहाँ पे नीचे आपको लिंक मिल जाए जहाँ से जाके आप परचेस कर पाओगे। अब यूट्यूब के जो क्रिएटर्स हैं वो किस तरह से इसमें फ़ायदा उठा सकेंगे या फिर क्या उनको ऑप्शंस दिया जाएगा, ये लेकिन अभी तक यूट्यूब की तरफ से कुछ डिक्लेरेशन नहीं आया है। लेकिन आई एम श्योर यूट्यूब के जो क्रिएटर्स हैं उनको भी इससे कुछ फ़ायदा पहुँचेगा, और यूट्यूब बन जाएगा एक वन एंड ओनली ऐप जिससे आप ऑलमोस्ट सब कुछ कर पाओगे, जो डेफिनेटली एक अच्छी बात है। तो आप ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा कि आपको कौन सा न्यूज़ सबसे अच्छा लगा। एंड जैसे मैंने कहा, कल सुबह ये वीडियो जिस टाइम आया है वो टाइम क्रॉस करने से पहले अगर 5000 लाइक्स हो जाता है तो ये मैं टाटा बाय बाय बोल दूंगा। तो अगर आप चाहते हो आप ज़रूर से लाइक्स को बढ़ा सकते हो, और फिर ये काटने के बाद आप ट्रोल भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई लव यू। चलो बाय, स्टे सेफ, हैव ए वेरी नाइस डे, एंड वेयर मास्क, यूज सैनिटाइज़र, एंड अगर ज़रूरत नहीं है तो बाहर मत जाइए घर से।